एक दिन डीके अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था। तभी एक आदमी आया और उसने डीके से पूछा, क्या आप डिटेक्टिव डीके हैं? डीके बोला, हाँ मैं डिटेक्टिव डीके हूँ, बताइए क्या काम है। अब वो आदमी बोला, सर मेरा नाम प्रशांत है, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। मेरी शादी आज से 5 साल पहले पारुल नाम की लड़की से हो चुकी है। मुझे शक है कि मेरी वाइफ पारुल का अफेयर, लव अफेयर, प्रेम संबंध मेरे दोस्त अंकित से चल रहा है। आपको इसी बात का पता लगाना है। अब डीके ने प्रशांत से पूछा, अंकित तुम्हारा दोस्त है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका अफेयर, प्रेम संबंध तुम्हारी वाइफ से चल रहा है? अब प्रशांत बोला, मैं जब घर जाता हूँ तो कभी कभी अंकित मेरे घर पर मेरी वाइफ से बातें करते हुए मुझे मिलता है और मुझे अंकित को देख के उस पर शक होता है। अब डीके ने प्रशांत से पूछा, लेकिन अंकित तुम्हारे घर पर बार बार क्यों आता है? प्रशांत बोला, अंकित और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए वो आए दिन मुझसे मिलने मेरे घर पे आके बैठ जाता है और पारुल से बातचीत करता है। अब डीके ने कुछ सोचा और बोला, प्रशांत अंकित तुम्हारा दोस्त है और वो तुमसे मिलने तुम्हारे घर पे आके इंतजार करता है, और पारुल तुम्हारी पत्नी है और उसका फर्ज है कि तुम्हारे दोस्त का आदर करना और उसके लिए चाय पानी की व्यवस्था करना। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि तुम्हारी वाइफ का उसके साथ अफेयर चल रहा है। और अगर तुम्हें फिर भी शक है तो अपनी वाइफ पारुल से इस बारे में बातचीत करो। तुम्हारी वाइफ तुम्हारी बात सुनेगी और समझेगी और तुम्हें इस समस्या का सही आंसर बताएगी। अगर उसको वो अंकित पसंद होगा तो वो तुम्हें डायरेक्ट उसके बारे में सच बता देगी, लेकिन अगर उसे अंकित पसंद नहीं होगा तो वो तुम्हारी बात सुनकर अंकित को घर पर बुलाना बंद करवा देगी। इस तरह तुम इस समस्या का पता लगा सकते हो। अब प्रशांत बोला, लेकिन सर अगर पारुल ने मुझसे झूठ बोला तो मुझे उस बारे में कैसे पता चलेगा? अब डीके बोला, देखो प्रशांत, अपनी वाइफ पे शक करने से पहले उस पर विश्वास करो और उससे बातचीत करो, क्योंकि तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और तुम दोनों इस समस्या को अच्छी तरह से मिलकर सॉल्व कर सकते हो। और हो सकता है तुम उन दोनों पे बेवजह शक कर रहे हो, उन दोनों के बीच में कुछ ना हो। प्रशांत, अगर तुम्हें फिर भी अपनी वाइफ पे विश्वास ना हो तो तुम उसके मोबाइल कॉल और चैटिंग के द्वारा उसके बारे में पता कर सकते हो। अब प्रशांत बोला, सर मैंने उसका मोबाइल कई बार खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मोबाइल का लॉक लगा हुआ रहता है, वो मुझे अपना पासवर्ड नहीं बताती है। अब डीके हंसकर बोला, हा हा हा, मेरी वाइफ भी अपना मोबाइल का पासवर्ड मुझे नहीं बताती है। प्रशांत, तुम सबसे पहले घर जाके अपनी वाइफ से इस बारे में बातचीत करो, उसके बाद मुझसे आकर मिलो। अब डीके की बात सुन के प्रशांत चुपचाप से वहां से अपने घर के लिए चला गया और डीके उसे देखता रह गया। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय डीके चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली, पति पत्नी और वो लेके आए हैं। दोस्तों, ये खतरनाक मर्डर मिस्ट्री रीडर है, कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अब दिन भर ऑफिस के बाद रात में प्रशांत अपने घर पहुंच गया और कार से बाहर निकल के उसने देखा अंकित की नीली कार खड़ी हुई थी। प्रशांत अब अपने घर के अंदर चला गया। घर के अंदर जाके प्रशांत ने देखा अंकित और पारुल बातचीत कर रहे हैं और टेबल पर चाय और फल रखे हुए हैं। अंकित प्रशांत को देख के बोला, आओ प्रशांत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हारी वाइफ पारुल ने बताया आजकल तुम जल्दी घर पे आने लगे हो। अब प्रशांत चिल्लाकर बोला, हाँ, तुम जैसे दोस्त और पारुल जैसी वाइफ के कारण मुझे जल्दी घर आना पड़ता है, लेकिन कभी अगर मैं जल्दी घर ना आ सकूं तो तुम मेरी वाइफ को अपनी वाइफ मत समझ लेना। अब प्रशांत की वाइफ सुनकर पारुल चिल्लाकर बोली, प्रशांत ये क्या बक रहे हो? तुम जानते हो क्या कह रहे हो? प्रशांत बोला, हाँ पारुल, इस समय मैं जो देख रहा हूँ वही सच बोल रहा हूँ। कई बार मेरे घर आने से पहले अंकित मुझसे मिलने के बहाने तुमसे मिलने से घर में आ जाता है और तुम इसके लिए चाय पानी की व्यवस्था करके इसके साथ बातचीत करती रहती हो। अब अंकित बोला, प्रशांत तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं केवल तुमसे मिलने आता हूँ और पारुल को मैं कॉलेज समय से जानता हूँ, इसलिए हम लोग तुम्हारा इंतजार करते समय बातचीत करते हैं। अगर तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं आज के बाद इस घर में कभी नहीं आऊँगा। लेकिन प्रशांत, तुम्हारी सोच बहुत घटिया है, तुम गलत विचार वाले व्यक्ति हो। इतना बोल के अंकित टेबल से निकल कर घर के बाहर चला गया और वो दोनों से देखते रह गई। उसके जाने के बाद पारुल भी रोकर दूसरे कमरे में चली गई और प्रशांत वहीं पर खड़ा रह गया। अब प्रशांत उसके कमरे में गया और उसने पारुल से पूछा, पारुल क्या तुम अंकित को पसंद करती हो? अब पारुल चिल्लाती हुई बोली, हाँ, अंकित मेरा कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त है और मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मेरी गलती यह है कि मैंने तुमसे प्यार किया और तुमसे शादी कर ली। तुम्हारी जैसी गलत सोच वाला व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं देखा। प्रशांत, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अंकित तुम्हारा दोस्त है और वो तुमसे मिलने आता है, वो मुझसे मिलने नहीं आता। अब पारुल की बात सुनकर प्रशांत चुपचाप वहां से चला गया और पारुल अपने कमरे में रोती रह गई। अब कुछ देर बाद छत के ऊपर जाकर प्रशांत ने डीके को फोन लगाया और उससे बोला, डीके, मैंने आज अपने दोस्त से झगड़ा करके उसका घर पे आना बंद करवा दिया है और पारुल का कहना है कि अंकित उसका कॉलेज फ्रेंड है
वो उसे केवल पसंद करती है, इसलिए उससे बातचीत करती है। लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चला कि मेरी वाइफ पारुल का अंकित के साथ अफेयर चल रहा है या नहीं। अब डी के फोन पर बोला, प्रशांत तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, अब तुम इस बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि अब झगड़ा होने के बाद अंकित तुम्हारे घर नहीं आएगा और वो पारुल से बातचीत नहीं कर पाएगा। लेकिन तुम्हें फिर भी अपनी वाइफ या अंकित पे शक हो तो घर के बाहर एक कैमरा लगवा लो, उसके दौरान तुम्हें पता चल जाएगा कि अंकित तुम्हारे घर पे आता है या नहीं। इस तरह तुम्हें अंकित और पारुल के बारे में पता चलता रहेगा। इतना बोल के डीके ने फोन काट दिया और प्रशांत चुपचाप से अपना फोन लेके घर के नीचे चला गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और डीके के पास प्रशांत का फोन नहीं आया। कुछ दिनों बाद एक दिन डीके अपने ऑफिस में बैठ के किसी केस पे काम कर रहा था। तभी इंस्पेक्टर डीके के पास आया और उससे बोला, डीके एक अनोखा केस आया है, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना होगा। इतना बोल के इंस्पेक्टर डीके को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान सड़क पर पहुंच गए। गाड़ी से बाहर निकलकर डीके ने देखा बीच सड़क पर कार खड़ी हुई है और कार के बगल में किसी की लाश जली हुई पड़ी है। इंस्पेक्टर बोला, ये प्रशांत है, कल रात उसका फोन हमारे पास आया था। उस समय उसने बताया कि कोई व्यक्ति इसे मारना चाहता है। उसके बाद अचानक फोन कट हो गया और प्रशांत उस आदमी का नाम हमें नहीं बता पाया। हमें ये लगा प्रशांत हमें फिर से फोन करके उस अपराधी के बारे में बताएगा, लेकिन हम लोग रात भर प्रशांत का फोन का इंतजार करते रहे और प्रशांत का फोन नहीं आया। और आज सुबह जब हम इसकी फोन लोकेशन पे यहाँ पहुंचे तो इसकी जली हुई लाश देख के सब कुछ समझ गए। अर्थात कोई अपराधी है जो रात में इसे मारने की कोशिश कर रहा था और उसने इस सुनसान जगह पे प्रशांत को मार डाला और इसे जला के यहाँ से भाग गया। उस अपराधी ने इसलिए इसे जलाया जिससे कि हम लोग इसे पहचान ना पाए, लेकिन हमने इसकी कार के नंबर और मोबाइल के द्वारा इसके बारे में पता लगा लिया कि ये प्रशांत है। और हमें इसकी कार के अंदर से इसका मोबाइल भी मिला है, लेकिन इसका पर्स गायब है, मतलब वो अपराधी इसके पैसे लेके भाग गया। अब डीके बोला, मैं इस आदमी को जानता हूँ, यह कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस में आया था। इसे अपनी वाइफ और अपने दोस्त पर प्रेम संबंध अफेयर का शक था। मैं इसकी ब्लैक कार देखकर और इसका नाम सुनकर इसे पहचान गया। मुझे लगता है ये रात में वापस अपने घर के लिए जा रहा होगा और रास्ते में किसी लुटेरे अपराधी ने इसकी कार रुकवाई और इसे लूट कर इसे मार डाला और अंत में इसे लकड़ी से जला के यहाँ से भाग गया। अर्थात ये मामला लूट का है। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके तुमने आधा सच और आधा झूठ कहा। मोबाइल नंबर के द्वारा हमें इसके घर का पता चल गया है, चलो उसके घर में चल के तुम्हें सब समझाता हूँ। इतना बोल के इंस्पेक्टर और डीके वापस गाड़ी में बैठे और वहां से प्रशांत के घर के लिए चले गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर की गाड़ी प्रशांत के घर पर पहुंच गई और दोनों गाड़ी से बाहर आकर खड़े हो गए। डीके ने देखा प्रशांत के घर पर पुलिस लगी हुई है और घर के बाहर एक कैमरा भी लगा हुआ है। अब दोनों प्रशांत के घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाके डीके ने देखा जमीन पे पारुल की लाश पड़ी हुई है और पारुल के सर से खून निकल रहा है। फर्श पे खून बिखरा हुआ है और लाश के पास पारुल का मोबाइल गिरा हुआ है और दूसरी तरफ उसके हाथ की घड़ी टूटी हुई पड़ी है और साथ में टेबल पे चाय का कप भरा हुआ रखा है। इंस्पेक्टर बोला, डीके कल रात प्रशांत को वहाँ किसी ने जला के मार दिया और कल रात इसकी वाइफ पारुल को किसी ने सिर पर डंडा मारकर जान से मार डाला। डीके तुम्हें क्या लगता है ये सब किसका काम होगा? डीके बोला, यहाँ टेबल पे एक कप में चाय भरी हुई रखी है, अर्थात रात में कोई व्यक्ति आया होगा जिसके लिए पारुल ने चाय बनाई, लेकिन उसने चाय नहीं पी और उन दोनों में झगड़ा हो गया और उस आदमी ने किसी वस्तु से पारुल के सिर पर मार दिया जिस कारण पारुल मर गई। इंस्पेक्टर मुझे लगता है कि प्रशांत मुझसे सच बोल रहा था। प्रशांत की वाइफ पारुल का उसके दोस्त अंकित के साथ अफेयर प्रेम संबंध था और पारुल ने प्रशांत के ऑफिस से वापस आने से पहले फोन करके अंकित को बुलाया और दोनों में बातचीत हुई, लेकिन बाद में झगड़ा हो गया और गुस्से में अंकित ने पारुल को किसी वस्तु से उसके सिर पर मार दिया और यहाँ से भाग गया। अब अंकित को पुलिस से पकड़े जाने का डर था, इसलिए अंकित ने पारुल को मारने के बाद ऑफिस से लौट रहे प्रशांत को भी रास्ते में जान से मार दिया और उसकी लाश जला दी, जिससे कि पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता न चले। लेकिन इंस्पेक्टर मैंने प्रशांत को समझाया था कि वो अपने घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगवा ले, जिससे उसे अंकित के बारे में पता चलता रहेगा। और अभी मैंने प्रशांत के घर के बाहर एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा देखा है। इंस्पेक्टर हमें कल रात की सीसीटीवी फुटेज देख के पता चल जाएगा कि कल रात इस घर में कौन आया था। इतना बोल के दोनों दूसरे रूम में सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंच गए। अब वो एक कमरे में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कमरे में एक लैपटॉप रखा हुआ है और कमरे की साइड में घर के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं और सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है और सीढ़ियों के नीचे एक पुराना ड्रम रखा हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारी रस्सियां रखी हुई हैं। अब इंस्पेक्टर लैपटॉप स्टार्ट करके डीके को रात का फुटेज दिखाने लगा। उन दोनों ने देखा
रात 7:30 पर अंकित अपनी गाड़ी से प्रशांत के घर के पास आके रुक गया और गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया। अब बाहर खड़े रहकर अंकित ने अपना मोबाइल निकाला और किसी व्यक्ति को फोन लगाने लगा। उसके बाद अपना मोबाइल उसने अपने जेब में रखा और प्रशांत के घर के अंदर चला गया। जब वो घर के अंदर गया उस समय घड़ी में 7:31 बज रहे थे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने देखा अंकित घर से बाहर निकला और अंकित ने अपने चेहरे पे एक मास्क पहना हुआ था जिससे कोई उसे पहचान ना सके। उस समय घड़ी में रात 8 बज रहे थे। उसके बाद अंकित जल्दी से अपनी कार के अंदर बैठ गया, लेकिन उसने कार स्टार्ट नहीं की। वो कार के अंदर बैठा रहा। अब घड़ी के अंदर 8:02 हो गए। उसके बाद अंकित ने अपनी कार स्टार्ट करी और वहां से आगे की ओर चला गया। अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद इंस्पेक्टर बोला, डीके, आज का केस बहुत आसान था। हमें सीसीटीवी फुटेज और पारुल की मोबाइल की व्हाट्सएप चैट देख के समझ आ गया कि पारुल ने व्हाट्सएप चैट के द्वारा अंकित को अपने घर पे बुलाया और दोनों में झगड़ा हुआ और अंकित ने पारुल को मारा और उसके बाद प्रशांत को मारने चला गया। डीके, अब हमें तुरंत अंकित के घर चलना चाहिए वरना वो घर से भाग जाएगा। अब डीके ने कुछ सोचा और बोला, रुको इंस्पेक्टर, मेरे मन में कुछ सवाल हैं। नंबर 1, ये सारा केस अफेयर प्रेम संबंध का है। मान लो पारुल ने कल रात में चैटिंग के द्वारा अंकित को घर पे बुलाया, मतलब पारुल अंकित को पसंद करती थी। अब रात में घर पे अंकित आया और पारुल ने उसके लिए चाय बनाई। उसके बाद दोनों में झगड़ा हो गया और अंकित पारुल को मार के भाग गया। लेकिन अंकित ने पारुल को क्यों मारा? आखिर उनके बीच में कौन सी बहस हुई जिसके कारण अंकित को पारुल को मारना पड़ा? अब इंस्पेक्टर बोला, मुझे लगता है अंकित पारुल को पसंद करता था लेकिन प्यार नहीं करता था और कल रात पारुल ने अंकित को बुलाकर उससे बोला कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन अंकित ने पारुल को समझाया होगा, हम दोनों दोस्त हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। अब पारुल ने अंकित पर शादी का दबाव डालकर उसकी वाइफ को भी इस बारे में बताने की धमकी दी होगी। इस कारण अंकित ने पारुल से पीछे छुड़ाने के लिए पारुल को मार दिया। अब डीके मुस्कुराकर बोला, इंस्पेक्टर, आपका ये आंसर गलत है। अगर अंकित की जगह आप होते तो क्या करते? आप पारुल को मार देते? मतलब आप किसी लड़की को प्यार नहीं करते हो और अगर वो आपसे आपकी वाइफ को अपना झूठा अफेयर बताने की धमकी देगी तो क्या आप उसे जान से मार दोगे? अब इंस्पेक्टर ने कुछ सोचा और बोला, हाँ डीके, तुमने एकदम सही कहा। अगर अंकित पारुल को प्यार नहीं करता था तो वो उसे नहीं मारेगा, लेकिन फिर भी अंकित ने पारुल को मार डाला। डीके, मुझे लगता है अंकित पारुल को प्यार करता था, लेकिन पारुल अंकित को प्यार नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में पसंद करती थी। अब रात में अंकित ने पारुल से प्रशांत को छोड़कर उससे शादी करने के लिए कहा होगा, लेकिन पारुल ने अंकित को मना कर दिया। इस कारण अंकित पारुल को मार के यहाँ से भाग गया। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, आपका ये आंसर भी गलत है। आपने अभी कहा कि पारुल अंकित को प्यार नहीं बल्कि एक दोस्त के रूप में पसंद करती थी, लेकिन इंस्पेक्टर, प्रशांत के मना करने के बाद भी पारुल ने कल रात अंकित को चैट करके यहाँ क्यों बुलाया? मतलब जिस आदमी के कारण प्रशांत और पारुल में लड़ाई हो जाती है, पारुल उस आदमी को अपने घर पर क्यों बुलाएगी? अब डीके की बात सुनकर इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम एकदम सच बोल रहे हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरे और पारुल के फोन के व्हाट्सएप चैटिंग को देखकर अंकित कातिल लग रहा है। अब अगर अंकित कातिल नहीं है तो तुम इसे सिद्ध करो। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, अब डीके अंकित को बेगुनाह कैसे सिद्ध करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इंस्पेक्टर, मुझे लगता है अंकित के आने से पहले कोई चोर छत से नीचे आया और उसने पारुल के सिर पर किसी चीज से मारा जिस कारण पारुल मर गई और उसके बाद उसने इस घर में लूट की और वापस छत से चला गया। और उसके कुछ देर बाद अंकित यहाँ आया और उसने घर के अंदर पारुल की लाश जमीन पे देखी। अंकित पारुल की लाश देख के डर गया और प्रशांत और पुलिस से बचने के लिए यहाँ से भाग गया। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम्हारी इस बात में दम लग रहा है, लेकिन प्रशांत का घर देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि यहाँ किसी चोर ने आके लूट की हो, क्योंकि घर का सभी सामान व अलमारी अपनी जगह पर सही ढंग से रखी है। अगर चोर यहाँ आता तो वो पारुल को मारने के बाद पैसे लूटने के लिए घर का सामान अस्त व्यस्त इधर उधर कर देता, लेकिन ऐसा नहीं है। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, मुझे पक्का यकीन है कि पारुल को अंकित ने नहीं मारा बल्कि यहाँ छत से कोई नीचे आया है। आप अभी मेरे साथ छत के ऊपर चलो। इतना बोलकर दोनों उस कमरे में लगी सीढ़ियों के द्वारा छत के ऊपर जाने लगे। अब सीढ़ियां चढ़कर वो छत के दरवाजे के पास पहुंच गए। इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम फिर से केस हार गए। ध्यान से देखो, घर के नीचे आने का सीढ़ियों का गेट का लॉक लगा हुआ है, अर्थात छत से कोई भी चोर नीचे नहीं आ सकता। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, सबसे पहले गेट खोलकर छत पर चलो, वहां चलकर देखते हैं। इतना बोलकर इंस्पेक्टर ने छत के गेट का लॉक खोला और छत के ऊपर चले गए।
अब छत पर जाके वो लोग छत के घर के पीछे की तरफ आके खड़े हो गए। इंस्पेक्टर घर की छत देख के बोला, डीके, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। नंबर 1, इस घर की छत की जमीन से ऊंचाई बहुत ज्यादा है। बिना किसी रस्सी के सहारे के कोई भी चोर इस छत के ऊपर नहीं आ सकता, और ना ही वो चोर बिना रस्सी के सहारे के यहाँ से नीचे उतर सकता है। लेकिन हमें यहाँ कोई भी रस्सी बंधी हुई दिखाई नहीं दे रही है, मतलब छत से कोई नहीं आया। नंबर 2, अगर कोई चोर इस छत से नीचे आ भी गया तो सीढ़ियों को लॉक लगे होने के कारण वो नीचे नहीं जा सकता। इसलिए अब ये सोचना बंद कर दो कि किसी चोर ने छत से नीचे आके पारुल को मारा है। अब डीके बोला, लेकिन इंस्पेक्टर, नीचे सीढ़ियों के बगल में बहुत सारी रस्सी का बंडल रखा हुआ है। हो सकता है कल रात सीढ़ियों का दरवाजा खुला हो और वो चोर उस रस्सी के सहारे चढ़कर ऊपर आया हो और पारुल को मार के चुपचाप से छत से कूद के भाग गया हो। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम क्या पागल हो? अगर कोई चोर यहाँ से कूदेगा तो इतनी ऊंचाई से मर जाएगा, और तुम्हें सबूत दिखाई नहीं देते? नंबर 1, पारुल के मोबाइल की चैटिंग, मतलब पारुल ने अंकित को घर पर बुलाया। नंबर 2, कैमरे की फुटेज, अर्थात इस घर में केवल अंकित आया और बाहर गया। नंबर 3, छत के दरवाजे का अंदर से लॉक मिला, अर्थात कोई भी छत से नीचे नहीं आया होगा। और अगर मान लो कोई चोर छत से नीचे आया और नीचे जाकर पारुल को मारकर वापस इसी छत से नीचे उतर के भाग गया, लेकिन हमें ऊपर सीढ़ियों का दरवाजा लॉक मिला था, मतलब वो चोर को नीचे आने के लिए पारुल से दरवाजा खुलवाना पड़ेगा, तभी वो नीचे जा सकता है। और पारुल छत पर आए चोर के लिए दरवाजा क्यों खोलेगी? और अगर मान लो वो चोर यहाँ से कूद के भागेगा तो वो सीढ़ियों के दरवाजे को अंदर से कैसे लॉक कर सकता है? क्योंकि हमें अभी सीढ़ियों का दरवाजा अंदर से लॉक मिला है। इसलिए डीके, मेरी बात मान लो, इस छत से कोई भी चोर नीचे नहीं गया। पारुल को अंकित ने मारा है और हमें अंकित के घर जाके उसे पकड़ना चाहिए। इतना बोल के दोनों फिर से घर के नीचे चले गए। अब वो दोनों पारुल के कमरे से निकलकर बाहर जाने ही वाले थे, तभी डीके की नज़र पारुल की टूटी हुई घड़ी पे पड़ी। डीके ने तुरंत जाके उस घड़ी को उठाया और उसे ध्यान से देखकर इंस्पेक्टर से बोला, मिल गया सबूत, अंकित बेगुनाह है। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, डीके घड़ी के द्वारा अंकित को बेगुनाह कैसे सिद्ध करेगा? अपना आंसर कमेंट कीजिए। डीके बोला, ये पारुल की घड़ी है। जब कातिल ने पारुल के सिर पर मारा तो पारुल के गिरने से ये घड़ी टूट गई, और उस समय इस घड़ी में शाम के 7 बज रहे थे, अर्थात कातिल ने 7 बजे पारुल को मार दिया। उसके बाद उस कातिल ने पारुल का मोबाइल लेकर पारुल की हाथ की उंगली से फिंगरप्रिंट के द्वारा मोबाइल खोला, और उसके बाद उस कातिल ने पारुल के व्हाट्सएप चैट के द्वारा अंकित को यहाँ बुलाने के लिए 7:10 पे चैटिंग की। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे के अनुसार अंकित यहाँ 7:30 पे आया और अंदर जाकर उसने पारुल की लाश देखी और घबराकर 8 बजे चला गया, अर्थात अंकित ने पारुल को नहीं मारा। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तो अब तुम बताओ कि पारुल को किसने मारा होगा? डीके बोला, मुझे लगता है पारुल को प्रशांत ने मरवाया। प्रशांत कुछ दिन पहले मेरे पास आया था, उस समय उसे अपनी वाइफ पारुल पर अफेयर का शक था। मुझे लगता है प्रशांत ने किसी और व्यक्ति को पैसे देकर यहाँ भेजा और पारुल को मरवाकर अंकित को मर्डर केस में फंसाया है, और जिस आदमी ने पारुल को मारा उसी आदमी ने प्रशांत को वापस जाके मार दिया, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस कातिल तक न पहुंच सके। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, अभी भी मेरे मन में 3 सवाल हैं। नंबर 1, इस घड़ी को देख के ये समझ आ गया कि पारुल की हत्या अंकित ने नहीं बल्कि किसी और ने की है, लेकिन वो व्यक्ति इस घर के अंदर कैसे आया होगा और बाहर कैसे गया? क्योंकि बाहर सीसीटीवी में केवल अंकित आता जाता दिखाई दे रहा है, और ऊपर सीढ़ियों और गेट का अंदर से लॉक लगा हुआ था। फिर कातिल छत से नीचे कैसे आया? और अगर वो अंदर आ गया तो वो छत के ऊपर से बिना रस्सी से वापस कैसे भागा? मान लो अगर वो छत से कूद के भागा तो उसके छत से वापस भागने के बाद सीढ़ियों का गेट अंदर से किसने लॉक किया? नंबर 2, अंकित यहाँ 7:30 पे आया और कुछ देर बाद 8:02 पर यहाँ से डर के भाग गया, लेकिन उसने घर के अंदर 30 मिनट तक क्या किया? वो यहाँ इतनी देर तक क्यों रुका? नंबर 3, पारुल को आखिर किसने मारा? दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, पारुल को किसने मारा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डी के इंस्पेक्टर के सवाल का आंसर नहीं दे पाया और दोनों बाहर आकर अंकित के घर के लिए चले गए। कुछ देर बाद वो दोनों अंकित के घर पहुंच गए। अंकित की वाइफ संजना बाहर ही खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने संजना से पूछा, क्या ये अंकित का घर है? संजना बोली, हाँ, मैं अंकित की वाइफ संजना हूँ, लेकिन आप लोग कौन हो? इंस्पेक्टर ने पूछा, अंकित कहाँ है और आप कहाँ जा रही हैं? संजना बोली, सर, अंकित कल रात से घर वापस नहीं आया। कल रात अंकित के पास किसी का फ़ोन आया और वो कुछ देर बाद गाड़ी उठा के अपने घर से चला गया।
उसके बाद मैं रात भर अंकित का इंतजार करती रही, लेकिन अंकित घर वापस नहीं आया। इसीलिए मैं अंकित की गुमशुदा रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रही थी। लेकिन सर, आप यहाँ कैसे आए हो? अब डीके बोला, कल रात आपके पति अंकित ने अपने दोस्त प्रशांत के घर जाकर उसकी वाइफ पारुल को मर्डर कर दिया और वहां से भाग गया। हमें पारुल के सीसीटीवी कैमरे में अंकित भागता हुआ दिखाई दिया है। संजना चिल्लाकर बोली, ये कैसे हो सकता है? अंकित किसी का मर्डर नहीं कर सकता। ये सब प्रशांत की चाल है। उसने ही अपनी वाइफ को मारकर अंकित को फंसाया है। सर, प्रशांत और हमारी फैमिली बहुत अच्छी दोस्त थी और आए दिन हम लोग एक दूसरे के यहाँ जाते थे। लेकिन प्रशांत अपनी वाइफ पारुल और मेरे पति अंकित पर शक करता था और एक दिन उसने मेरे पति अंकित को घर आने से मना कर दिया। उसके बाद अंकित और मैं कभी प्रशांत के घर नहीं गए। हमने प्रशांत की कई बार पैसों से मदद की, लेकिन प्रशांत हमारा एहसान भूल गया और उसने एक दिन मेरे पति को घर से भगा दिया। अब डीके ने पूछा, प्रशांत एक अच्छी कंपनी में काम करता है और उसका घर भी बहुत बड़ा है, फिर उसे तुम लोगों से पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ी? संजना बोली, सर, प्रशांत अच्छा आदमी नहीं है। वो उधार पैसे लेके लोगों को अपनी अच्छी लाइफस्टाइल दिखाने की कोशिश करता है। उसे हमेशा किसी न किसी कारण से पैसों की जरूरत पड़ती रहती है, जिस कारण वो कई लोगों से कर्जा भी लेता है। और एक दिन प्रशांत ने 80 लाख रुपए के लिए अपना घर तक हमें बेच दिया था। वो दोनों केवल उस घर में रहते हैं, लेकिन उस घर के कागज, घर की रजिस्ट्री पेपर अंकित के नाम पर है। सर, मुझे लगता है प्रशांत ने अपनी वाइफ पारुल को मारा है और अंकित को इस केस में फंसाया है। पता नहीं अंकित इस समय किस हाल में होगा। अब इंस्पेक्टर ने डीके से पूछा, डीके, संजना की बातें सुन के मेरे मन में एक सवाल जुड़ गया कि प्रशांत को इतने सारे पैसों की जरूरत क्या पड़ी कि उसने अंकित को अपना घर तक बेच दिया, और पारुल का मर्डर आखिर किसने किया? अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, अब मैं तुम्हारे इस सवाल को छोड़कर बाकी सभी सवालों के आंसर दे सकता हूँ। अब मैं पूरा केस सॉल्व करता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रशांत को आए दिन किसी न किसी कारण से पैसों की जरूरत पड़ती थी, जिस कारण वो लोगों से पैसे उधार लेता रहता था और उस पर कई लोगों का कर्जा था और उसे अपनी वाइफ पारुल पर भी शक था। इसलिए प्रशांत ने अपना कर्जा उतारने और अंकित से बदला लेने के लिए एक चाल चली। प्रशांत ने सबसे पहले सुबह ऑफिस जाने से पहले अपनी घर की छत पर जाकर घर की रस्सी छत के नीचे बांध दी और ड्रम से उसे ढक दिया, जिससे कि पारुल अगर दिन में छत पे आए तो उसे ड्रम के कारण छत के नीचे लटकी हुई रस्सी दिखाई न दे, और छत के पीछे जंगल है, वहां कोई भी उस रस्सी को नहीं देख पाएगा। उसके बाद प्रशांत छत का दरवाजा खोलकर अपने ऑफिस चला गया। अब शाम के समय प्रशांत कार से घर जल्दी पहुंच गया, लेकिन वो अपने घर के सामने नहीं गया क्योंकि उसने अपने घर के ऊपर कैमरा लगवा रखा था। अब कुछ देर बाद प्रशांत अपनी गाड़ी चलाकर धीरे से घर के पीछे ले आया। कार से उतर के उसने देखा घर के पीछे कोई नहीं है। अब प्रशांत उस रस्सी के द्वारा घर के ऊपर की छत पर चढ़ने लगा। जब प्रशांत घर की छत पर पहुंच गया, उसने उस लटकी हुई रस्सी को ऊपर खींचकर उसका बंडल बना लिया और दरवाजा खुला होने के कारण घर के नीचे चला गया। घर के नीचे जाके प्रशांत ने सबसे पहले अपनी वाइफ पारुल को सिर में डंडे से मार दिया, जिस कारण पारुल गिर के मर गई, और उसके हाथ से उसका मोबाइल लॉक खोलकर व्हाट्सएप के द्वारा अंकित को घर पर बुलाया। पास में पारुल के चाय का कप रखा हुआ था, लेकिन प्रशांत ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया जिससे कि उसके फिंगरप्रिंट घर की किसी भी चीज पे ना आ सकें। अब 7:30 पे अंकित घर के अंदर आ गया और उसने जमीन पे पारुल की लाश देखी। अंकित पारुल की लाश देख के डर गया। उस समय पीछे से प्रशांत ने आकर उसके सिर पे डंडा मारा, जिस कारण अंकित जमीन पे गिर के बेहोश हो गया, लेकिन उसके सिर से खून नहीं निकल रहा था। अंकित के बेहोश होने के बाद प्रशांत ने अपने कपड़े उतारे और उन कपड़ों को बेहोश अंकित को पहना दिया, और प्रशांत ने अंकित के कपड़े खुद पहन लिए। उसके बाद प्रशांत ने छत पे आके बेहोश अंकित को छत से नीचे फेंक दिया, और इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण अंकित जमीन पे गिर के मर गया, और प्रशांत वापस सीढ़ियों को गेट लगाकर नीचे चला गया। नीचे आके प्रशांत ने घड़ी में देखा, रात के 8 बज रहे थे, अर्थात इस पूरे काम को करने में प्रशांत को 30 मिनट का समय लगा। अब प्रशांत अंकित के कपड़े पहने हुए था। उसने पैंट की जेब में हाथ डाला, उसे अंकित का मोबाइल व कार की चाबी मिल गई। अब प्रशांत ने अपने कमरे से एक मास्क निकाला और उसे पहनकर रात 8 बजे घर के बाहर चला गया। बाहर जाके प्रशांत ने अंकित की कार का लॉक खोला और उसके अंदर बैठकर कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन अंकित की कार के अंदर बैठकर प्रशांत को उस कार को फंक्शन समझने में 2 मिनट का समय लगा। इसलिए प्रशांत कुछ देर तक उसकी कार में बैठा रहा। उसके बाद 8:02 पर प्रशांत अंकित की कार स्टार्ट करके वहां से आगे चला गया। इसलिए हमें सीसीटीवी फुटेज में देख के लगा कि अंकित पारुल को मार के भाग गया। अब प्रशांत ने अंकित की गाड़ी को आगे ले जाकर उस एरिया के किसी तालाब या नदी में फेंक दिया और वापस चुपचाप से अपने घर के पीछे आ गया, और उसने अंकित की लाश को अपनी कार में डाला और अपनी कार स्टार्ट करके वहां से उसे ले गया।
उसके बाद प्रशांत ने अपने दोस्त अंकित की लाश को एकांत जगह पे ले जाके जला डाला, जिससे कि पुलिस अंकित के चेहरे को देख के पहचान ना पाए और पुलिस कार देख के समझ जाए कि ये प्रशांत की लाश है। और प्रशांत सबूत के लिए अपनी कार व मोबाइल छोड़ के कहीं भाग गया। इस तरह प्रशांत दुनिया के लिए मर गया और उसके सारे कर्जे माफ हो गए और उसने अंकित को मार के अपना बदला भी ले लिया। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके तुमने पूरा केस सॉल्व कर दिया, लेकिन ये बताओ कि प्रशांत कहाँ भाग गया और उसे इतने सारे पैसों की जरूरत क्यों पड़ती थी। डीके बोला, इंस्पेक्टर प्रशांत का पता लगाने के लिए हमें उसके ऑफिस में जाके पूछताछ करनी होगी। अब डीके की बात सुनकर संजना अंकित की मृत्यु पर रोने लगी और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से प्रशांत के ऑफिस चले गए। अब कुछ देर बाद वो लोग प्रशांत के ऑफिस पहुंच गए। मैनेजर बाहर ही खड़ा था। डीके ने मैनेजर से पूछा, प्रशांत कल रात अपने दोस्त का मर्डर करके भाग गया, हमें उसके बारे में जानकारी चाहिए। मैनेजर बोला, सर प्रशांत एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो अपने दोस्त और अपनी वाइफ पारुल के अफेयर के कारण परेशान रहता था और डिप्रेशन के कारण वो शाम को प्रतिदिन ऑफिस से 2 घंटे जल्दी शाम 5 बजे घर चला जाता था। मुझे लगता है इसी कारण से उसने अपने दोस्त को मार दिया और कहीं पर भाग गया। अब इंस्पेक्टर ने पूछा, हमें पता चला है प्रशांत लोगों से पैसे उधार मांगता था और उसे लोगों से उधार पैसे लेने की जरूरत क्यों पड़ती थी और वो कहाँ भाग गया। मैनेजर ने बताया, नहीं सर, प्रशांत को हमारे ऑफिस से 70,000 रुपये पर मंथ की अच्छी सैलरी मिलती थी, फिर बोला वो दूसरों से पैसे क्यों लेगा और उसकी ज़रूरतें और खर्चे भी नॉर्मल थे और वो उस समय कहाँ है ये हमें नहीं पता। अब डीके ने मैनेजर से पूछा, प्रशांत कितने दिन पहले से ऑफिस से घर जल्दी जा रहा था। मैनेजर बोला, सर करीब 1 साल पहले से प्रशांत ऑफिस से घर जल्दी जाने लगा था। इतना सुनकर डीके और इंस्पेक्टर ऑफिस से बाहर चले गए। बाहर आके इंस्पेक्टर बोला, डीके हम लोग सुबह से इस केस पे काम कर रहे हैं, लेकिन अपराधी प्रशांत अभी तक हमारी पकड़ में नहीं आया। अब डीके हंसकर बोला, इंस्पेक्टर प्रशांत अब हमें नहीं मिलेगा, वो अपनी गर्लफ्रेंड प्रेमिका के साथ भाग गया। दोस्तों पहली का चौथा सवाल, प्रशांत की गर्लफ्रेंड प्रेमिका कौन है, अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इंस्पेक्टर ये सारा केस पति पत्नी और वो अर्थात प्रशांत, पारुल और अंकित का है और ये सारा झूठा खेल प्रशांत ने जानबूझ के रचा है। आज से 2 महीने पहले प्रशांत मुझसे ऑफिस में आके मिला और उसने मुझे बताया कि उसकी वाइफ पारुल का अफेयर उसके दोस्त अंकित से चल रहा है। मैंने उसे पारुल से बात करके उसे समझाने की सलाह दी। उसके बाद प्रशांत मुझसे कभी नहीं मिला। उसके बाद जब आज सुबह आप मुझे इस केस को सॉल्व करने के लिए यहाँ लेके आए तो मैं समझ गया कि ये वही प्रशांत है जो अपनी वाइफ पे शक करता था। यहाँ आके मैंने देखा प्रशांत ने बहुत सूझबूझ से प्लान बनाकर सीसीटीवी के अनुसार अंकित को पारुल के केस में फंसाया है और खुद को मरा हुआ सिद्ध कर दिया है। लेकिन मैंने दिमाग लगा के इस केस को सॉल्व कर दिया और प्रशांत को पारुल और अंकित का कातिल सिद्ध कर दिया। अब इस पूरे केस में एक चीज सब लोगों को पता है कि प्रशांत अपनी वाइफ पारुल और अपने दोस्त अंकित पर अफेयर होने का शक करता था, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ था। बल्कि असली लव अफेयर प्रशांत और संजना का चल रहा था। पारुल और अंकित दोनों केवल एक अच्छे दोस्त थे जिनको प्रशांत और संजना ने अपने फायदे अपने लव अफेयर के लिए मार दिया, जिससे कि दोनों आगे जाके चुपचाप से आपस में शादी कर सकें। इंस्पेक्टर अगर मैं इस केस को सॉल्व नहीं करता तो दुनिया के सभी लोग ये सोचते कि अंकित ने पारुल को मारा और प्रशांत को मार के जला के भाग गया। मतलब इस तरह भी पारुल और अंकित इस दुनिया के लिए बुरे होते। लेकिन अब मैंने इस केस को सॉल्व कर दिया है और प्रशांत को इन दोनों को कातिल भी सिद्ध कर दिया है। फिर भी सभी लोग यही कहेंगे कि प्रशांत एक अच्छा इंसान था, उसने मजबूरी में शक करने की वजह से पारुल और अंकित को मार दिया है। लेकिन कोई ये नहीं सोच पाएगा कि प्रशांत ने अपने लव अफेयर के लिए इन दोनों को मारा है और संजना भी इस प्लान में शामिल है। अब इंस्पेक्टर ने पूछा, डीके तुम ये क्या बोल रहे हो, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि प्रशांत और संजना मिले हुए हैं और इन दोनों ने पारुल अंकित को मारा है। डीके बोला, अभी जब मैनेजर ने मुझे बताया कि प्रशांत पिछले 1 साल से अपने घर जल्दी जा रहा था, मैं उस समय समझ गया कि प्रशांत अपनी वाइफ पारुल और अंकित को देखने के लिए घर जल्दी जाता होगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई व्यक्ति अपनी वाइफ का अफेयर पकड़ने के लिए 1 साल पहले से घर क्यों जाएगा और प्रशांत ऑफिस से अपने घर भी नहीं पहुंचता था, इसलिए अंकित प्रशांत के घर पर बैठ कर उसका इंतजार करता था। इसका मतलब प्रशांत ऑफिस से पारुल और अंकित को पकड़ने के बहाने अपने घर जाके बाहर अंकित की कार देखता था, उसके बाद वो अंकित के घर जाकर संजना से मिलता था। इसीलिए प्रशांत ने कई लोगों से कर्जे लेके चुपचाप से संजना को सभी के पैसे दे दिए और अंकित से पैसे लेकर उसके नाम अपना मकान भी कर दिया, जिससे कि जब प्रशांत अंकित को मारेगा तो अंकित के मरने के बाद प्रशांत का मकान अंकित की वाइफ संजना को मिल जाएगा और संजना के द्वारा प्रशांत वापस अपने मकान को ले लेगा।
इंस्पेक्टर, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो अंकित के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप उस कैमरे में प्रशांत को संजना से मिलते हुए और घर के अंदर जाते हुए देख सकते हैं। इतना सुन के दोनों तुरंत वापस अंकित के घर पे आ गए और बाहर से ताला लगा देख के समझ गए कि संजना भी प्रशांत के साथ भाग गई। अब डीके ने इंस्पेक्टर को अंकित के घर के ऊपर लगा कैमरा दिखाया और दोनों घर का ताला तोड़कर अंदर चले गए और उन्होंने आज से पहले की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जिनमें प्रशांत अपनी गाड़ी से संजना से मिलता हुआ दिखाई दिया। इन फुटेज के द्वारा सिद्ध हो गया कि प्रशांत और संजना का अफेयर चल रहा था और वो दोनों भाग गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।